भक्त तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, पर लेकिन ऐसा भक्त पहले कभी नहीं देखा होगा आप लोगों ने। जय बाबा केदार। कितने दिन में पहुंचे आप यहाँ मलेथा तक? आज हमें हो गया 49 दिन। हमारी यात्रा माँ धारी देवी मंदिर में संपन्न होती है। तो जब भी आप लोग कोटेश्वर महादेव मंदिर में आओगे तो आप लोगों को ये गुफा नज़र आएगी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के मेन रुद्रप्रयाग से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ और मेन संगम से। ये जो नदियाँ हैं तो ये बड़ी वाली नदी है, तो ये अलकनंदा है, यारी है बद्रीनाथ से, और जो ये सामने वाली है तो ये है मंदाकिनी, ये बाबा केदार के धाम से आ रही है और यहाँ से बन जाती है ये अलकनंदा। क्योंकि जो नदी सबसे लंबी होती है तो उस नदी का ही नाम चलता है। तो ये अलकनंदा बन के यहाँ से जा रही है और सीधे देवप्रयाग में संगम है। और कई यूट्यूबर हैं तो यूट्यूबर कहते हैं कि जो भागीरथी है तो भागीरथी का नाम गंगा ही होना चाहिए, तो उनको समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जो भागीरथी है उसका नाम गंगा ही है और जो गंगा है उसका नाम भागीरथी है, क्योंकि दोनों नामों से जाना जाता है उस वाली नदी को। कई लोग सोचते हैं कि देवप्रयाग से आगे ही क्यों बनती है गंगा। गंगा वो जब गंगोत्री से निकलती है तो उसका नाम गंगा ही है। और हम जब बद्रीनाथ मंदिर गए तो उस दिन हम यहीं ठहरे थे। फर्क इतना है कि आज ये वाले रूम हैं और उस दिन उस छोड़ वाले रूम थे। और अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधा हम कोटेश्वर की ओर। ठीक है भाई जी, जाओ तब। ये सारी रास्ता आ रही है या तो बद्रीनाथ या सीधे गौरीकुंड केदारनाथ। अभी मॉर्निंग के 6:30 नहीं हुए, दुकानें भी कम ही खुली हुई है यहाँ। अगर कोई रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाता है तो 92 किलोमीटर। ये तो चली बद्री केदार के लिए और हमने जाना है इस वाले रोड पर। थोड़ा ही आगे जा रहे हैं, आओ। ये वाले रोड जा रहे हैं सीधे कोटेश्वर, बाकी इस वाले रोड से आए थे हम कार्तिक स्वामी से। ठीक है दीदी। मेन जो रुद्रप्रयाग है तो मेन रुद्रप्रयाग में आप लोगों को या अलकनंदा भागीरथी का संगम देखने को मिलेगा और दूसरा कोटेश्वर महादेव मंदिर। और एक बार पिछले टाइम आया रखे थे हम कोटेश्वर मंदिर में जब हम बोड़ा केदार से आ रहे थे। और मेन रुद्रप्रयाग से जो कोटेश्वर मंदिर है मिनिमम 5 किलोमीटर होगा। और जहाँ पे स्कूटी बाइकें लगा रखी हैं वहाँ से जो मंदिर है तो वो है 500 मीटर नीचे। तो पहले तो यहाँ नीचे जाना है हमने, तो पहले तो अभी नीचे जाना है, वहाँ पर हाथ मुँह धुलेंगे। और जो मेन मंदिर है वैसे तो नीचे ही है जहाँ पर गुफा है। और जो कोटेश्वर महादेव मंदिर है तो यहाँ की काफ़ी बड़ी कहानी है। इस तरह की फ़ोटो और मूर्तियाँ आप लोगों को काफ़ी देखने के लिए मिलेंगी कोटेश्वर मंदिर में। तो ये बद्रीनाथ जी का मंदिर है और बाकी बाबा केदार का मंदिर यहाँ पीछे था। ये है कोटेश्वर स्नान घाट, ये वाली नदी है अलकनंदा। और अलकनंदा नदी के जस्ट बगल में है कोटेश्वर गुफा। तो पहले स्नान कर लेते हैं। और अगर पानी की बात करें ना, ये जो सीढ़ियाँ हैं तो यहाँ तक आया हुआ रहता कभी कभी पानी। और आज मुझे लग रहा है कि सबसे पहले दर्शन हम ही कर रहे होंगे कोटेश्वर महादेव के। ये देखो पहाड़ियों से इस तरह से पानी निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा फिसलन भी है यहाँ। अगर आप लोग कभी भी आते हैं तो आहिस्ते आहिस्ते। इस वाली गुफा पर भोलेनाथ छिपे थे। ये है गुफा। और ऐसा बताया जाता है कि कभी ज़मानों में यहाँ से रास्ता निकलता था सीधे केदारनाथ के लिए, जहाँ पर ये शिवलिंग और नाग है। तो जब भी आप लोग कोटेश्वर महादेव मंदिर में आओगे तो आप लोगों को ये गुफा नज़र आएगी। ये जो शिवलिंग और रास्ता टाइप का नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ पर भीम आए थे
महादेव को ढूंढते ढूंढते। और इधर ही रुद्रप्रयाग में पड़ता है उमरा नारायण, जो ये कोटेश्वर महादेव है। तो यहाँ की हिस्ट्री है, जो ना भोलेनाथ थे, तो भोलेनाथ की तपस्या की थी भस्मासुर ने। महादेव ने वरदान दिया और महादेव के पीछे ही भागने लग गया कि भोलेनाथ को भस्म करना है। और विष्णु भगवान है, तो विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था उमरा नारायण में, यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे। और जो भस्मासुर है, तो भस्मासुर को वो विष्णु भगवान का मोहिनी रूप काफ़ी पसंद आ गया था। और जो विष्णु भगवान का मोहिनी रूप था, तो विष्णु भगवान ने कहा भस्मासुर से कि हाँ, मैं तुझसे शादी करूँगी, जैसे मैं नृत्य करूँगी वैसे तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो नृत्य करते करते जो मोहिनी रूप लिया था विष्णु भगवान ने, तो अपने सिर पर हाथ रखा। वैसे ही भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा, तो भस्मासुर भस्म हुए थे इसी जगह पर। अगर आप लोग भी 4 धाम यात्रा पर आ रहे हैं या फिर रुद्रप्रयाग आ रहे हैं, तो फिर कोटेश्वर महादेव के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलना। और अब मुझे मेन मार्केट रुद्रप्रयाग नहीं जाना पड़ेगा, ये मेन मार्केट के लिए जा रहे हैं रुद्रप्रयाग। ये वाला टनल भी हाल ही में बना है, सबसे लंबा टनल। रुद्रप्रयाग से धारी देवी की दूरी है 20 किलोमीटर। अगर 4 धाम यात्रा की बात करें तो 4 धाम यात्रा नंबर 1 पे चलने लग चुकी है। एक बार जब पाकिस्तान और भारत के बीच में लड़ाई लग चुकी थी, तो उन दिनों यात्रा काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी। जब सीज फायर का ऑर्डर हुआ, उसके बाद लगातार 4 धाम यात्रा पर काफ़ी ज़्यादा पर्यटक आ रहे हैं। और जो भी श्रद्धालु 4 धाम यात्रा या किसी अन्य मंदिरों में दर्शन करना चाहते हैं, तो ये दिन एकदम परफेक्ट। और अगर आप लोग बरसात के टाइम पर आते हैं तो बारिश से परेशान हो जाते हैं। ये देखो, उतनी गाड़ी बसें आ रही हैं और उतनी ही वापस जा रही हैं। ओहो भाई साहब, तभी लग रहा है यहाँ पे जाम, सीधे ट्रक ही पलट गए। लोड एकदम सामान से। पहाड़ों में आते हैं आप लोग, यानी कि कोई भी ड्राइवर, तो सावधानी पूर्वक चले भाई, दुर्घटना से देर वाली। तो पहुँच चुका हूँ मैं सिरोबगढ़ में, और ये मनोरंजन का साधन है कई सालों से। अब तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत ठीक हुआ है यहाँ पर, और बरसात के टाइम पर रगड़ भगड़ मची हुई रहती है यहाँ पे, यानी कि टूट फूट काफ़ी ज़्यादा। आज ही हुआ होगा कि यहाँ पर जाम नहीं मिला देखने के लिए। और अब पहुँच चुके हैं हम धारी देवी टेम्पल, जिस देवी को 4 धामों की रक्षक देवी माना जाता है। धारी देवी मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई रहती है। ये देखो, गाड़ियों की लाइन देखो। जो भी 4 धाम यात्रा करके लौटते हैं, तो फिर माँ धारी देवी के दर्शन करते हैं। धारी देवी से श्रीनगर की दूरी है 13 किलोमीटर। ये जा रही है यहाँ से रोड नीचे। और पिछले साल 2024 में आया था, तो उस टाइम ये वाली रोड पूरी कच्ची थी। यहाँ नीचे उतनी गाड़ी बाइकें नहीं आ रखी हैं। प्रसाद ला रखा है मेरा, है ला रखा है प्रसाद। धारी देवी मंदिर में पहले कच्चा नारियल चढ़ा करता था, और अब पुजारियों ने कच्चा नारियल बंद कर दिया है। अब जो भी चढ़ाएगा सूखा सिरफल चढ़ाएगा। देवी के मंदिर आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, पर लेकिन जो माँ धारी देवी का मंदिर है, तो सुबह कन्या के रूप में, और दिन के टाइम पर औरत के रूप में, और शाम के टाइम पर वृद्ध माता के रूप में दर्शन देती है। मंदिर में 12 महीने काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई रहती है। फाइनली दोस्तों, हमारी यात्रा माँ धारी देवी मंदिर में संपन्न होती है। और जो कि हमारा टूर था 1 हफ्ते का, आज 7वां दिन है। और सबसे जो यात्रा का लास्ट दिन माँ धारी देवी के दर्शन करने के बाद हमारा संपन्न हुआ। और कुल मिला के हमारा जो खर्चा हुआ ना 1 हफ्ते में, मिनिमम नहीं हुआ होगा 7,000 से ऊपर ही।
और 3,3500 के करीब हमारा पेट्रोल लगा अपने गांव जुराना से। जो अगर आप लोग ऋषिकेश से आते हैं तो फिर आपका 4,000 तक का पेट्रोल भी लग सकता है। जहाँ जहाँ हम गए, पहले हम यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर उसके बाद बद्रीनाथ, कई जगह ऐसे 10वां मंदिर है ये, आप लोग लगा सकते हैं। और जो अगर आप लोग बाबा केदार जाते हैं तो आप लोगों का खर्चा थोड़ा और बढ़ सकता है। तो इसलिए जो भी 4 धाम यात्रा पर आना चाहते हैं तो अपना पैकेज बनाकर चलें। मिनिमम 10,000 रुपये अपने जेब के अंदर तो रखने ही पड़ेंगे, चाहे स्कूटी में आए चाहे गाड़ी बसों में। तो इसी जानकारी के साथ ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने दोस्तों के साथ जो 4 धाम यात्रा पर आना चाहते हैं। मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी और जय माँ धारी देवी। भक्त तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, पर लेकिन ऐसा भक्त पहले कभी नहीं देखा होगा आप लोगों ने। जय बाबा केदार। भाई आप कौन सी जगह से आ रहे हो? हर हर महादेव। जय बाबा केदार। कौन सी जगह से आ रहे हो भाई जी आप? देहरादून से। और ये भाई जी ये आपके साथ हैं, तो ये भी इसी तरह से देहरादून से ही आए? हाँ। कितने दिन में पहुंचे आप यहाँ मलेथा तक? आज हमें हो गया 49 दिन। 49 दिन। और आप जैसे भाई है तो भाई ने कहा जाना केदारनाथ? केदारनाथ, बद्रीनाथ। अच्छा, इसी तरह से। जय बाबा केदार, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। ये भाई 49वां दिन है आज, वो भी मलेथा तक पहुँचे हैं। बाबा केदार का आशीर्वाद सब पर बना रहे और ऐसे भक्ति भगवान के प्रति सभी को रहे। भगवान मिलते हैं भक्ति में, भक्ति है तो तभी भगवान मिल पाएंगे।